हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का जो एक कॉम्बो होता है उस म्यूचुअल फंड की बात करूंगा। सबसे पहले नेट एसेट वैल्यू को देखो, इसका 747 रुपये का इसका एनएबी है। एक साल में रिटर्न देखिए 28.50% का सीएजीआर बना के दिया है। 3 साल में 31.77% का सीएजीआर बना के दिया है। 5 साल बात करेंगे 18.54% का सीएजीआर है। मैक्सिमम देखेंगे तो 15.68% का सीएजीआर इन्होंने बना के दिया है। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे बहुत ज़्यादा है और रिटर्न की बात करेंगे बहुत कम है, क्योंकि अगर आप इसके कंपेटिटर के पास चले जाओगे तो डेफिनेटली कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने 20% से ऊपर का सीएजीआर मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये लोग क्या करते हैं, एक बार इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देकर ऑनबोर्ड कर लेते हैं और उसके बाद ये फ्लैट हो जाते हैं। ये साफ इसके चार्ट से दिख रहा है। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई 165 से लगा के कहाँ तक गई है, 250 की एनएवी तक गई, यानी कि बहुत तेज़ी से रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया। उसके बाद देखिए करीब करीब एक साल 2015 से लगा के 2016 तक फ्लैट रहे। फिर उसके बाद देखिए 211 रुपये का एनएवी था और फिर 347 तक इसका एनएवी पहुँच गया और दिसंबर 2017 की बात है। फिर देखिए करीब करीब फिर से 3 साल बिल्कुल फ्लैट रहे, ये 2020 तक 342 के आसपास का ही एनएवी चला। तो इस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आपको यही देखने को मिलेगा, एक कंसिस्टेंसी रिटर्न के अंदर देखने को नहीं मिलती है। तो कृपया करके इस तरीके के म्यूचुअल फंड के अंदर आप डेफिनेटली आपको बचना चाहिए इन्वेस्ट करने से। और बचना कब चाहिए, जब आपको 2 चीज़ें पता होंगी कि इसके कंपेटिटर कौन कौन से हैं और वो कंपेटिटर किस तरीके का रिटर्न बना के दे रहे हैं। तो इसके लिए केवल सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को विजिट कर जाओ और आज सभी म्यूचुअल फंड का इन डेप्थ एनालिसिस देखो कि लार्ज और मिड कैप से कैटेगरी से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है, जिनका एक्सपेंस रेशियो कम है, जिनका नेट एसेट वैल्यू डिसेंट है, साथ ही साथ जिनका कैश होल्डिंग बढ़िया है, फंड मैनेजर फंड को अच्छा तरीके से मैनेज करके चल रहे हैं, और कौन कितना पुराना म्यूचुअल फंड है। तो इस तरीके के जब आप पूरा एनालिसिस देखने के बाद और एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करोगे तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म में अपने लिए बहुत अच्छा सेलेक्ट करके ला पाओगे। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 4 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। यहाँ दालवाई साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये फंड मैनेजर हैं। इसके साथ साथ अगर हम एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो देखिए 3 महीने में केवल 3.96% का एब्सोल्यूट आया है। 6 महीने में 18.37% का एब्सोल्यूट आया है। एक साल में पैसा डबल तो छोड़ दो, कुछ भी नहीं कर पाए ये 28.50% का। 3 साल में हालांकि पैसा इन्होंने डबल कर दिया है, 1 लाख रुपए को 1,28,000 रुपये बना के दिया है। 5 साल में देखिए 134% का रिटर्न 5 साल में। 10 साल में देखिए 357% का रिटर्न, यानी कि किसी बंदे ने आज से जस्ट 10 साल पहले केवल 1 लाख रुपए डाला होता तो आज उसके पॉकेट में 3,57,000 रुपये प्रॉफिट के तौर पे पड़ा होता। यही जब इसके कंपेटिटर के बारे में बात करेंगे तो 10 साल में उन्होंने 7-8% से ऊपर का ही रिटर्न डिलीवर करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर वेरी हाई रहता है, तो इस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 9,177 करोड़ का इनका असेट साइज है। 0.94% का ये एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज करके चल रहे हैं। और साथ ही साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया, चाहे एचडीएफसी का एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गया, ये कुछ ऐसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ज़्यादा चार्ज करती है इन्वेस्टर से। तो देखिए इसका भी क्लोज टू 1% है। जिस दिन मेरे भाई इसका एक्सपेंस रेशियो 1% से ऊपर चला जाए, शांति से एग्जिट हो जाना इस फंड के अंदर, क्योंकि इस दुनिया में हंसी यहाँ लाखों हैं हंसी। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो बेस्ट भी हैं, एक्सपेंस रेशियो भी कम ले रहे हैं, बट उनके बारे में इन्वेस्टर्स को पता नहीं है। तो इसके लिए आपको वो म्यूचुअल फंड्स को थोड़ा सा ट्रस्ट भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि किसी ज़माने में जब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का उगते सूरज वाला देश उदय हुआ था उस समय इनका भी एक्सपेंस रेशियो कम रहा होगा, और आज इनका चूंकि पूरा मार्केट बन चुका है, इसकी वजह से सिर्फ गुडविल की वजह से ये इतना ज़्यादा पैसे चार्ज करके चल रहे हैं। तो सिर्फ आपको गुडविल की वजह से पैसे चार्ज करके नहीं दे देने चाहिए, आपको एटलीस्ट फंड के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। फंड के ऊपर ट्रस्ट 100-200 रुपये डाल के ही मिलेगा। तो डेफिनेटली एक स्मॉल क्वांटिटी में अगर आप अदर ईएलएसएस को देख रहे हैं, या अदर लार्ज एंड मिड कैप को देख रहे हैं, या अदर आप स्मॉल कैप को देख रहे हो, या अदर आप मिड कैप को देख रहे हो, तो सिंपल सी बात है, एक छोटी सी पैसे को लगा करके उसमें इन्वेस्ट कीजिए और उसके बाद में क्या करना है, उसके ऊपर जैसे जैसे आपका ट्रस्ट आगे बढ़े वैसे वैसे आप कंपनी के साथ आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, 0.94% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 7.07% का ये आपसे कैश होल्ड करके चलेंगे, यानी कि इनके पास इतना कैश रहता है। निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे रखा हुआ है। प्लान आपका ग्रोथ है, 1 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे, 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। बात करेंगे किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा रहता है, तो आप सबसे पहले सेक्टर्स देखिए। यहाँ से सबसे ज़्यादा जो इन्होंने टारगेट किया है फाइनेंशियल 20.35%। ये जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया, एसबीआई हो गया, या आप मान के चलो एचडीएफसी, ये बहुत ज़्यादा दीवाने हैं किसके, फाइनेंशियल के। और जबकि मैं यहाँ फाइनेंशियल रख रहा हूँ, आप पक्का मान के चल रहे हैं एचडीएफसी बैंक जरूर होगा। देखते हैं, एनर्जी, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर स्टेपल्स, इंश्योरेंस, मटेरियल्स,
मेटल्स एंड माइनिंग, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और केमिकल जैसे कुछ सेक्टर्स इनके पास रहते हैं पोर्टफोलियो में। ये देखिए नाम लिया और हाजिर, HDFC बैंक भी है ना, ICICI बैंक, मारुति सुजुकी और HDFC बैंक, NTPC, भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ONGC, ICICI लोम्बार्ड, भारत फोर्ज, TVS मोटर, इप्का लेबोरेटरीज, SBI कार्ड्स, मुथूट फाइनेंस, ल्यूपिन लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जी एंटरटेनमेंट, ये सारे शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। यूनाइटेड ब्रेवरेजेस। देखिए मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप डायरेक्टली शेयर्स में डील करते हो, शेयर्स को बेचते खरीदते हो, या सोचते हो कि हम शेयर्स मार्केट में पैसा डायरेक्टली शेयर्स को खरीद के निकाल के ला पाएंगे, अगर आप 20-25 शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में रखते हो तो उससे अच्छा है कि आप एक म्यूचुअल फंड के अंदर रख लो। आपका टेंशन और रात का सरदर्द भी दूर हो जाता है, साथ ही साथ रिटर्न के अंदर आपको कंसिस्टेंसी भी एक देखने को मिलती है, क्योंकि ये सारे शेयर्स देखो एक फंड मैनेजर ने ही आपके ब्याज पे लगा रखे हैं। यूनाइटेड ब्रेवरेजेस, इसके साथ साथ आलकेम लेबोरेटरीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, एवेन्यू सुपरमार्ट, गुजरात गैस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, ऑयल इंडिया, ग्लैक्सो स्मिथ और कंटेनर कॉर्पोरेशन, कॉनकॉर के नाम से ये शेयर आपको मिलेगा। लार्सन एंड टुब्रो यानी कि LNT, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एक्सिस बैंक, NHPC, ओबरॉय रियल्टी, कमिंस इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा स्टील, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह हैं, भारत पेट्रोलियम, ACC लिमिटेड, ACC वही है सीमेंट वाला, FSNE ई कॉमर्स वेंचर्स, ये नाइका है, फेडरल बैंक, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, इंटरग्लोब एविएशन, ये आपका इंडिगो एयरलाइंस है, बायोकॉन, मदरसम सुमी वायरिंग, NCC लिमिटेड, ग्लैंड फार्मा, नोवोको विस्टा, हीरो मोटोकॉप, वर्लपूल ऑफ इंडिया, ये वही है फ्रिज जिसकी वर्लपूल आप देखते हो ना, फ्रिज वगैरह आती है, ये वही है कंपनी, वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो देखिए यहाँ से आप ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे तो 5,87,400 करोड़ का इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 240 स्कीम के साथ आते हैं। इसके साथ साथ अब मेरे मित्र चलिए कुछ क्वेश्चन और आंसर की बात कर लेते हैं चल के, पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोगों को क्वेश्चन आ जाएगा कि CKD जी आप ये बताइए कौन से ऐसे लार्ज और मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। तो 1 बाय 1 करके बात करेंगे, बहुत तेजी से फास्ट ट्रैक मोड में बताने की चेष्टा करेंगे आपसे। सबसे पहला आप रिव्यू देखिएगा किसका, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये भी एक लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का एक कॉम्बो है। दूसरा म्यूचुअल फंड है कैनरा रूबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तीसरा म्यूचुअल फंड आपकी नजर में होना चाहिए क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। फोर्थ नंबर पे होना चाहिए मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये 4 म्यूचुअल फंड्स लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में हैं जो बहुत अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दे रहे हैं। तो अगर जिनके पास ये ICICI प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप है तो एक बार जो मैंने अभी रिपीट किया आपके सामने चार लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड, उनके बारे में इन डेप्थ एनालिसिस देखिए। कहाँ से देखेंगे आप, सिंपल सी बात है, मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है, आप उस प्लेलिस्ट को 1 बाय 1 करके वीडियो देखते चले जाओ, आपको सभी म्यूचुअल फंड का इन डेप्थ एनालिसिस 1 बाय 1 करके देखते हुए नजर आएगा। चलिए क्वेश्चन एंड आंसर का वक्त हो चुका है। फ्रेंड्स आप ये देखिए कि सुनीत सोमू जी का मैसेज है, भाई 0.19 एक्सपेंस रेशियो है भाई। महिंद्रा मनुलाइफ का पहले एक्सपेंस रेशियो था 0.37% का, इसके बाद फिर से चेंज हुआ और अभी जो इसका करंट में एक्सपेंस रेशियो चल रहा है तो 0.19% का। मेरे भाई इसीलिए बोलते हैं कि आप हर 3 CKD स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन बटन को दबा के रख लेना। आपके पास जो भी म्यूचुअल फंड है हर 3 महीने में मैं हर म्यूचुअल फंड का इन डेप्थ एनालिसिस लेकर के आता हूँ, क्योंकि 3 महीने में कंपनी की बैलेंस शीट में चेंजमेंट आता है, क्योंकि क्वार्टरली कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, तो इसकी वजह से म्यूचुअल फंड भी अपने फंड्स के अंदर बदलाव करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार एक्सपेंस रेशियो में फ्लक्चुएशन की वजह से या तो एक्सपेंस रेशियो कम हो जाता है या एक्सपेंस रेशियो बढ़ा दिया जाता है। नेट एसेट वैल्यू के अंदर तो हर रोज वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, रिटर्न के अंदर भी हर रोज वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बदल जाती हैं, तो इस वजह से ये वीडियो पुराना है। इसका लेटेस्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था जिसमें उसका एक्सपेंस रेशियो 0.19% का है, ठीक है। देबाव्रता घोष का मैसेज है, काइंडली रिव्यू ICICI लार्ज एंड मिड कैप फंड। ऑलरेडी रिव्यू हो चुका है मेरे भाई। मेरे मित्र यहीं से हम विदा लेंगे। CKD स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।